नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री से संबंधित एक टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे, परमाणु, एटॉमिक। आज हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, इसमें क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो इसमें मैं पहले बता देता हूँ कि परमाणु क्या होता है। परमाणु होता है कोई भी पदार्थ होता है, उसका छोटा सा छोटा कण, जिसे हम अविभाज्य कण भी कहते हैं। इस कण का हम टुकड़े आगे नहीं कर सकते, तो अविभाज्य कण जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। सर्वप्रथम जो परमाणु की खोज थी वो की थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की थी 1808 में। तो इन्होंने बताया था कि कोई भी पदार्थ है, उसका छोटा सा छोटा कण, अविभाज्य कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो जॉन डाल्टन ये तो बता दिया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण होता है, इसे आगे नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जो आधुनिक परिभाषा है, आधुनिक परिभाषा क्या बताती है, आधुनिक परिभाषा बताती है जो परमाणु है वो क्या है, विभाज्य है। परमाणु को भी आगे तोड़ा जा सकता है। किस में तोड़ा जा सकता है, परमाणु विभाज्य। इसे तोड़ा जाता है 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के 3 भाग बताए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, ये क्या है, एक परमाणु है। ठीक है, तो परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक। तो नाभिक क्या होता है, नाभिक होता है, यह होता है न्यूट्रॉन। नाभिक, परमाणु का जो नाभिक होता है वो न्यूट्रॉन का मतलब आप इससे भी समझ सकते हैं कि जो नाभिक होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और परमाणु के जो चारों तरफ है, नाभिक के चारों तरफ कक्षक होते हैं। उन कक्षकों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, और परमाणु का जो नाभिक है वो, उसमें प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि इन दोनों के बीच में 2 बल कार्य करते हैं। एक तो अपकेंद्रीय बल कार्य करता है और दूसरा होता है अभिकेंद्रीय बल। तो परमाणु होता है वो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षक होते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। तो गति करते हैं, तो आप ये पूछेंगे जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है ऋणावेशित होता है, और इन्हें हम ऋणावेशित को कैथोड भी कहते हैं। ठीक है, और नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आप ये पूछेंगे कि अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी गति करता हुआ नाभिक के पास आएगा या नहीं आएगा, नाभिक के अंदर गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो इसका मैं आज आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने बताया था कि 2 बल कार्य करते हैं, एक अपकेंद्रीय बल और एक अभिकेंद्रीय बल। इसमें क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है, ये धनावेशित होता है। तो आप सभी को पता है कि जो समान आवेश होते हैं, समान आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, ये क्या होते हैं, समान आवेश होते हैं। तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, ये एक दूसरे को खींचेंगे।
पास पास आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है ऋणावेशित, और ये जो प्रोटॉन होता है ये होता है धनावेशित। तो इसमें क्या होता है कि ये इन दोनों के बीच में बल कार्य करते हैं, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे के नजदीक नहीं आने देते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अपनी जो कक्षक है उसमें गति करता रहता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो नाभिक के अंदर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन पाए जाते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने मत रखे, अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो इसमें एक वैज्ञानिक था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या किया था, जे थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। जे थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु होता है ये एक धनावेशित गोला होता है। ये क्या होता है, ये तरबूज के जैसा होता है। जैसे तरबूज के अंदर जैसे हम तरबूज को काटते हैं तो यहाँ पर जैसे ये बीज पाए जाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि ये जो बीज हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और परमाणु वो एक धनावेशित गोला होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना ये मॉडल बताया था, ये मॉडल आज हम पढ़ते हैं तो ये मॉडल एकदम गलत है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आगे नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर आप सभी को पता है कक्षक होते हैं। तो नाभिक होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु के जो चारों तरफ ऐसे कक्षक पाए जाते हैं। ये कक्षक कितने होते हैं, ये कक्षक जैसे 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। ठीक है, ये अनंत तक कक्षक होते हैं परमाणु के अंदर। इनको हम अलग अलग कक्षक को नाम देते हैं, के, एल, एम, एन। ठीक है, और आगे नाम ऐसे चलता रहता है। तो जो ये कक्षक होते हैं इनमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मान भी अलग अलग होता है। लेकिन इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये रब कर देता हूँ। अगर आपको फिर भी अगर कुछ देखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले सकते हो, मैं फिर से बता दूंगा आपको। तो इसमें क्या करते हैं कि मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, परमाणु है। ये इसे क्या हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये कक्षक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते रहते हैं, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन, ये कोष होते हैं परमाणु के चारों तरफ, ये कोष अनंत कोष होते हैं, अनंत होते हैं। तो जब परमाणु प्रथम कोष में से द्वितीय कोष में जाएगा, अभी प्रथम द्वितीय कोष क्या होते हैं, किसमें कितने कोष होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको आवर्त सारणी याद है, आवर्त सारणी ये दी थी हेनरी मोजले ने। आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी में क्या होता है, तत्व भरे होते हैं। पहले आता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होते हैं, तत्व होते हैं। ये आवर्त सारणी का मैं प्रकार बता देता हूँ। आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से होती है। आवर्त सारणी में अलग अलग ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। अब डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक में मैं आपको बताता हूँ। डी ब्लॉक है
इसमें दो अपवाद होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर डी ब्लॉक तत्व में दो अपवाद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्रोमियम, एक होता है कॉपर।